गुड इवनिंग दोस्तों, दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस दीपक की दुनिया चैनल के ऊपर हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना है उसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारी लाइफ में काफ़ी चेंज ला सकती है, इंस्पिरेशन ला सकती है। हम अगर कहीं रुके हैं तो वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। मिडिल क्लास फैमिली को कौन से जो इमीडिएट स्टेप है वो ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। चाहे उनकी इनकम आज कुछ भी हो, बट फर्स्ट स्टेप वो इमीडिएटली ले सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक नेशनल ड्यूटी है। ठीक है, जितना आप स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी जरिए से, चाहे वो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, चाहे वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के थ्रू कर सकते हो। काफ़ी सारे रास्ते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। बट अगर आप किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो वो अपनी नेशनल ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आपकी खुद की इनकम तो बढ़ती है, लेकिन देश की जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग होती है। अच्छी कंपनी या है वो अपने एक्सपांशन में काफ़ी पैसा लगा सकती है और ओवरऑल देश का जीडीपी बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप किसी भी तरह से, चाहे आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, किसी भी तरह से अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको किसी भी जरिए से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन के साथ इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए काम करते हो, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो पैसिव रिटर्न है, पैसिव इनकम है। इसमें आपको एक्टिवली कुछ काम करना नहीं पड़ता है। आप रात को सोते हो तो भी आपका पैसा ग्रो होता रहता है। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टूल समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली है जो उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। और जितने भी मिडिल क्लास लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंटर किया है, उन्होंने इसी तरह से एंटर किया है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का सोच के स्टॉक मार्केट में एंटर किया और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लॉस कर दिया। और उन्होंने जब लॉस कर दिया तो वो लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए और स्टॉक मार्केट को एक जुए की तरह देखने लगे। और दूसरे मिडिल क्लास फैमिली को भी यही एडवाइस देते रहे कि ये तो जुआ है, ये तो गैम्बल है। और इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो स्टॉक मार्केट से दूर रहती है और हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो होती है उनकी पैसिव इनकम जनरेट करने की, वो खो देती है। बिकॉज कुछ लोगों ने गलतियाँ की, कुछ लोगों ने लॉस किया, कुछ लोगों ने जिन्होंने लॉस किया उन्होंने शॉर्ट टर्म विजन रखा कि जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, और पैसा जो थोड़ा बहुत था वो भी खो दिया और लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट से दूर हो गए। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूं कि जो आपको सिस्टेमेटिकली स्टार्ट करना है। सबसे पहले, अगर आपकी इनकम कुछ भी हो, चाहे वो आपकी महीने की इनकम सिर्फ 5,000 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, कुछ भी हो, आपको छोटे से शुरुआत करनी है। छोटे से शुरुआत मतलब आप आज की डेट में 100 रुपीज़ से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। ओके, 100 रुपीज़ से भी आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हो। कुछ ऐसी कंपनीज है मार्केट में जो 100 रुपये से भी ट्रेड कर रही, लेकिन फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आपको शुरू करना चाहिए तो म्यूचुअल फंड से करना चाहिए, एसआईपी से के थ्रू करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 100 रुपये, मिनिमम 500 रुपये की होती है, अब 500 रुपये से शुरू कीजिए। और म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप फंड में कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में कर सकते हैं। तो मेरा सलाह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और अगर आपको
ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। ये अगर आपका सोच है कि मेरा जो पैसा है हार्ड वर्क से मैंने कमाया हुआ वो मेरा सेफ रहना चाहिए, चाहे रिटर्न थोड़ा कम ज़्यादा मिलेगा, तो यू स्टार्ट विद द इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाइए, किसी भी एडवाइज़र से सलाह लीजिए, इमीडिएटली 1 क्लिक में आपका एसआईपी शुरू हो जाता है, जिसमें आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसे आपने 500 रुपया सिलेक्ट किया, आपने महीने की एक फ़िक्स डेट सिलेक्ट कर ली और एक फ़ंड ने सिलेक्ट कर लिया, तो आपका हर उस डेट को, जो डेट आपने सिलेक्ट करी है उस डेट को वो 500 रुपया उस फंड में चला जाएगा। और वो इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है मान लो, तो उसमें इंडिया की 50 टॉप कंपनीज होती है, उसमें आपका 500 रुपया उस सारी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहला जरिया है, एंड मैं चाहता हूँ कि ये हर मिडिल क्लास फैमिली को ये शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक टूवर्ड्स योर फिनेंशियल फ्रीडम। ओके, ये अगर आप करोगे, हर महीने 500 रुपया अगर आपका जाता है और वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जब इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न हमेशा दिया है दोस्तों। तो आपको वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें काम करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल आप जब काम करोगे, तो आपको इसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट जब देखने को मिलेगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और 5 साल में वो पैसा कितना बड़ा है, वो जब आप देखोगे तब फिर ये जो चीज़ें हैं ना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। फिर आपको अपने आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे। जब आपको दिखने लगेगा कि हाँ, मैं तो इसमें सिर्फ 500 रुपये डाल के कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी नौकरी पे ध्यान दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और जो 500 रुपये मैंने डाला है वो तो अपने आप बढ़ रहा है और अच्छा खासा बढ़ रहा है। 5 साल के आपको शुरुआत में 1 साल में उसमें रिटर्न नहीं दिखता है, बट 5-10 साल के बाद आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिखने को मिलेगा। जो हिस्ट्री अभी है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है म्यूचुअल फंड्स का, वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दीजिए, चाहे वो छोटी अमाउंट से हो। ये फर्स्ट स्टेप है मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के ओर जाने का। अगर आप अभी भी मार्केट से दूर हैं तो ये एक फर्स्ट स्टेप आपको आज ही लेना चाहिए। हम लोग हर एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में हर वीडियो में बात करेंगे, और मैं आपको एक ऐसा आइडियाज़ दिखाऊंगा जिसमें आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना है, पैसिवली आपको डिसिप्लिन के साथ सेविंग करते रहना है, इन्वेस्ट करते रहना है, और एक ऐसी कॉर्पस वेल्थ क्रिएट करना है जो पैसिव हो, जिसमें आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़े। आप अपना जो काम कर रहे हो वो करते रहो, साइड में आप इन्वेस्ट करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप 15-20 साल के हॉरिजन के साथ काम करोगे, अगर आपका रिटायरमेंट में अभी भी 20 साल बाकी है, 20 साल भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो एक इतना अच्छा सेविंग आपका बन जाएगा कि वो आपकी बाकी लाइफ को आसानी से चलाने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो प्लीज़ मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि म्यूचुअल फंड के बारे में जानें, आपके आसपास में बैंक्स में जाइए, एडवाइज़र से बात करिए, और मिनिमम अगर आपकी अच्छी है, मेरे हिसाब से तो आपकी इनकम का मिनिमम 10% से शुरू करना चाहिए। 20-25% तक भी आप जा सकते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल सिंपल है, आप अच्छे से फ्रूगल लाइफ जीते हो तो। अदरवाइज आप 10% तो मिनिमम कर ही सकते हो। तो अगर आपकी जितनी भी इनकम है मंथली, उसका 10% का एसआईपी शुरू कर दीजिए। वो आप अपने एडवाइज़र से बैंक में जाओगे तो लोग बहुत सलाह देते हैं। आप थोड़ा भी वो यूट्यूब पे रील देखने की बजाय और भी कुछ सर्च कर दोगे इसके बारे में, तो आपको अपने आप ख्याल होने लगेगा। बट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्लीज़ स्टार्ट एसआईपी विथ अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ योर मंथली इनकम, एंड विद द होरिजन ऑफ 5 years। अब मिनिमम 5 साल अभी पकड़ के चलिए, एंड देखिए कि क्या होता है आपकी लाइफ में। दिस इज़ अ रियली आफ्टर 5 years फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, किसी का सुनने का ज़रूरत नहीं, उस अपने आप आपको
सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपका जो 5 साल के बाद जो पैसे में आपको ग्रो दिखेगा, उससे आप खुद ही अपने डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दीपक की दुनिया में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने फाइनेंस को मैनेज करने में, अपने डे टू डे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। तो मेरा टारगेट है कि मिडिल क्लास फैमिली को हम ऐसे कुछ सेविंग टिप्स दें, ऐसे कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के टिप्स दें, ऐसे अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है इसके टिप्स दें, जिससे इसको उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और अपनी लाइफ आसानी से जी सके। थैंक यू दोस्तों, और दीपक की दुनिया में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे दबा दीजिए, तो क्या होता है कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा और हर मिडिल क्लास फैमिली तक ये पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।